शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। द्वितीय पाठ कंप्लीट होने के बाद आज हम शुरू करेंगे तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ। इसका नाम है बुद्धि ही यस्य बलम तस्य। देखो यहाँ संधि हो रही है बुद्धि ही प्लस यस्य। ये जो ऊपर रे बना है ये बना है विसर्ग संधि से। बुद्धि ही यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। तो हम देखते हैं किस कहानी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मवने कर्पूर तिलकह नाम एक है गज है वस्ती। इसमें ब्रह्मवने, ब्रह्मवन में कर्पूर तिलकह नाम, कर्पूर तिलक नाम का एक है गज है, एक हाथी वस्ती इसमें रहता था। ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। तत्र केचन संगालः अपि प्रतिवसन्ति। इसमें तत्र वहां केचन संगालः कुछ गीदड़ अपि भी प्रतिवसन्ति इसमें रहते थे। वहां कुछ गीदड़ भी रहते थे। एकदा तेषु एके श्रृंगालः अवदत्। एकदा एक बार, तेषु उनमें एक श्रृंगालः अवदत् एक गीदड़ बोला। एक बार उनमें एक गीदड़ बोला। यदि वयम एतम गजम मार्येम तर्हि मासम यावत वयम खादितुम शक्नुयाम। यदि वयम हम सब एतम गजम इस हाथी को मार्येम मार दें, तरही तो मासम यावत महीने तक, वयम खादितुम शक्नुयाम हम सब खा सकते हैं। यदि हम सब इस हाथी को मार दें तो महीने तक हम सब खा सकते हैं, अर्थात महीने तक उनका भोजन हो जाएगा। तदा तेषु एक है वृद्ध है श्रृंगालः अवदत्। तदा तब, तेषु उनमें एक वृद्ध श्रृंगालः अवदत् एक वृद्ध गीदड़ बोला। तब उनमें से एक वृद्ध गीदड़ बोला। अहम बुद्धि ही बलेन निश्चयेन तम गजम मारिष्यामि इति। अहम मैं बुद्धि ही बलेन बुद्धि के बल से, निश्चयेन निश्चय से, तम गजम मारिष्यामि इति उस हाथी को मारूंगा। मैं बुद्धि के बल से निश्चय ही उस हाथी को मारूंगा। तदंतरम गजम अन्वेषयन् सह गजस्य समीपम गत्वा तम साष्टांगम नमस्कृत्य अवदत्। तदंतरम उसके बाद गजम अन्वेषयन् हाथी को खोजते हुए, सह वह, गजस्य समीपम गत्वा हाथी के पास जाकर, तम उसको, साष्टांगम नमस्कृत्य साष्टांग प्रणाम करके। साष्टांग प्रणाम होता है जब हम जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, उसको हम कहते हैं साष्टांग प्रणाम। नमस्कृत्य नमस्कार करके अवदत् बोला। उसके बाद हाथी को खोजते हुए वह हाथी के पास जाकर उसको साष्टांग नमस्कार करके बोला। हे गजराज मयि दयस्व। हे गजराज मयि दयस्व, मुझ पर दया करो। हे गजराज मुझ पर दया करो। गज है श्रृंगालम पृष्ठवान को अपि त्वम। गज है श्रृंगालम पृष्ठवान, हाथी ने गीदड़ को पूछा, को अपि त्वम, तुम कौन हो। हाथी ने गीदड़ को पूछा, तुम कौन हो। अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ किस लिए आए हो। अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ किस लिए आए हो। तदा श्रृंगालः अवदत्, तब गीदड़ बोला। तदा श्रृंगालः अवदत्, तब गीदड़ बोला। वने जंतवे वसंती। वने जंगल में, जंतवे वसंती प्राणी रहते हैं, अर्थात जंतु रहते हैं। किंतु कोऽपि राजा तेषाम नास्ति, उनमें कोई भी राजा नहीं है। देखो जंतवे का मतलब प्राणी भी होते हैं और जंतवे का मतलब जीव जंतु भी हो गए, तो यहाँ अर्थ जीव जंतु से आया है। वने जंगल में, जंतवे वसंती जंतु रहते हैं, किंतु लेकिन
कोऽपि राजा तेषाम नास्ति, कोई भी उनका राजा नहीं है। जंगल में जंतु रहते हैं लेकिन कोई भी उनका राजा नहीं है। ते राजानम विना जीवितुम न शक्नुवन्ति, ते वे राजानम विना राजा के बिना जीवितुम न शक्नुवन्ति नहीं जी सकते, वे राजा के बिना नहीं जी सकते। अतः ते सभाम कृत्वा माम सूचितवन्ते, अतः इसलिए ते उन्होंने सभाम कृत्वा सभा करके माम सूचितवन्ते मुझे सूचित किया है, इसलिए उन्होंने सभा करके मुझे सूचित किया है। यत कि यदि गजराजे अस्माकं राजा भवेत् तर्हि वरम, यदि गजराज है गजराज अस्माकं राजा भवेत् हमारा राजा हो तर्हि वरम तो अच्छा है, यदि गजराज हमारा राजा हो तो अच्छा है। अहम तेषाम एव संदेशे नीत्वा अत्र आगतो अस्मि, अहम मैं तेषाम एव उनका ही संदेश है नीत्वा संदेश लेकर अत्र आगतो अस्मि यहाँ आया हूँ, मैं उनका ही संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। कर्पूर तिलकः एतत् श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्, कर्पूर तिलकः कर्पूर तिलक एतत् श्रुत्वा यह सुनकर प्रसन्नः अभवत् प्रसन्न हुआ, कर्पूर तिलक यह सुनकर प्रसन्न हुआ। क्या सुनकर प्रसन्न हुआ? कि उसको वहां क्या करेंगे, राजा बनाएंगे। तो देखिए कर्पूर तिलक यह सुनकर प्रसन्न हुआ। तस्य अनुरोधम अंगीकृत्य सह तम अनुसृतवान, तस्य अनुरोधम उसका अनुरोध अंगीकृत्य स्वीकार करके सह वह तम अनुसृतवान उसके पीछे गया, उसका अनुरोध स्वीकार करके वह उसके पीछे गया। सह चतुरे श्रृंगालः तम कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अनयत। अब देखिए क्या करता है गीदड़। सह चतुरे श्रृंगालः वह चालाक गीदड़ तम कर्पूर तिलकम उस कर्पूर तिलक को एकस्य गर्तस्य एक गड्ढे के समीपम पास में अनयत ले गया। वह चालाक गीदड़ उस कर्पूर तिलक को एक गड्ढे के पास ले गया। तस्मिन गर्ते पंकः आसीत, तस्मिन गर्ते उस गड्ढे में पंकः आसीत कीचड़ था, उस गड्ढे में कीचड़ था। सह गजः तस्मिन गर्ते अपतत, सह गजः वह हाथी तस्मिन गर्ते अपतत उस गड्ढे में गिर गया, वह हाथी उस गड्ढे में गिर गया। सह श्रृंगालम अवदत, सह श्रृंगालम अवदत वह गीदड़ को बोला। कौन बोला? हाथी। सह श्रृंगालम अवदत वह गीदड़ को बोला रक्षतु माम, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। तदा स धूर्ते श्रृंगालय उच्चै हसन अवदत, तदा तब सह धूर्ते श्रृंगालय वह चालाक गीदड़ उच्चै हसन जोर से हंसते हुए अवदत बोला। तब वह चालाक गीदड़ जोर से हंसता हुआ बोला मम पुच्छम गृहीत्वा गर्तात् बहि आगच्छ, मम पुच्छम गृहीत्वा मेरी पूंछ को पकड़कर गर्तात् बहि आगच्छ गड्ढे से बाहर आओ, मेरी पूंछ को पकड़कर गड्ढे से बाहर आओ। तदा कर्पूर तिलकः अवगच्छत यत सह श्रृंगालेन वंचित है, तदा तब कर्पूर तिलकः कर्पूर तिलक अवगच्छत समझ गया यत कि सह वह श्रृंगालेन गीदड़ के द्वारा वंचित ठगा गया है। तब कर्पूर तिलक समझ गया कि वह गीदड़ के द्वारा ठगा गया है। अतः उच्यते बुद्धि यस्य बलम तस्य,
अतः इसलिए उच्यते कहा जाता है बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। इसलिए कहा जाता है जिसकी बुद्धि उसका बल। तो स्टूडेंट्स ये भावार्थ आपका कंप्लीट है, इसको आपको फेड नोटबुक में करना है और अच्छे से वर्क करें, साथ साथ वर्क करते जाएं, पेंडिंग वर्क नहीं रखें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।